वेलकम टू न्यूटन सैपल बच्चों। आई होप आप सब अच्छे से हैं। इस लॉकडाउन के टाइम में हमारे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा चैनल आपको हेल्प कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, आज से 2 दिन पहले हमने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखा था और आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपने सवालों को हम तक पहुंचाया और उसमें से कुछ सवालों को इस वीडियो के थ्रू देवेश और मैं आंसर करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, whenever there is a new concept or situation in physics, I get very nervous. What should I do? ओके बच्चों, ऐसा होता है अक्सर कि कोई भी सिचुएशन जो हम प्रैक्टिस करते हैं उससे कभी भी एक हटके नया सिचुएशन सामने आ जाता है तो इट्स नेचुरल कि आप उसमें घबरा जाते हो क्योंकि वो हमने प्रैक्टिस किया हुआ नहीं है, राइट। लेकिन आपको इसे ना, इस सवाल को डर की तरह नहीं लेना चाहिए, एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही सवाल होते हैं जो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देंगे, एक अच्छी सीख देकर जाएंगे, राइट। पहली बात तो ये हो गई कि कभी भी आपके सामने ऐसी क्वेश्चन आए आपको ज़्यादा इंथुजियास्टिक रहना चाहिए वैसे सवालों के लिए, क्योंकि वही आपको सिखाएगा एक्चुअली में। और नेक्स्ट बात रही कि उसे आप प्रॉब्लम फेस करते हो तो थोड़ा सा आई वुड से कि जो फंडामेंटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप उससे थोड़ा ढंग से एक बार और ब्रश अप करो, उन पे थोड़ी और प्रैक्टिस करो। तो जेन्युइनली स्टेप बाय स्टेप जब आप सारी चीज़ों को कंप्लीट करके वहाँ तक पहुँचोगे तो कोई भी नया सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा पहले के कंपैरिजन में। तो मेरे लिए जो पहला सवाल है वो है, विच मटेरियल इज बेस्ट इन मैथमेटिक्स। तो 3 चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहला, एक एनसीईआरटी या आर एस अग्रवाल जैसा बिल्कुल बेसिक सा टेक्स्ट बुक आपको 2 बार तो मिनिमम बना जाना है, उसके बाद ही कुछ कहानी शुरू होती है। अगर आप वो कर लेते हैं तो अगली चीज जो आपको करनी चाहिए वो, आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो, जहां भी आप क्लास करते हो, वो जो मटेरियल दे रहे हो, तो उससे क्या होता है कि आपने क्लास में जो भी पढ़ा वो आपका घर पे होमवर्क करते समय रिवाइज हो जाता है और एक कोरिलेशन रहता है इन दोनों चीजों में। और तीसरा और सबसे जरूरी चीज यह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। उसके अलावा किसी भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल को लेने से बचें, उससे कोई खास फायदा नहीं है, वही सवाल कुछ आगे पीछे करके दिए रहते हैं। तो अगर आप इन तीनों चीज को एंड टू एंड बना लें तो आप उसे दोबारा बना जाए, बट नंबर ऑफ सोर्सेज बहुत नहीं बढ़ाए। अब कुछ बच्चे हैं जो कि सेल्फ स्टडी पे ही रिलाई करते हैं, किसी टीचर्स के पास नहीं जाते, शायद उनके एरिया में कोई अच्छे टीचर्स नहीं हो या फिर वो कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए हम न्यूटन सैपल के वीडियोस के साथ जाने वाले जो असाइनमेंट्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल करने वाले हैं विद इन अ मंथ, आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, शुड आई फोकस ऑन बोर्ड्स दिस ईयर एंड टेक अ ड्रॉप ईयर फॉर माई जेई नेक्स्ट ईयर। ये बहुत ही कॉमन सवाल आता है बच्चों कि मैं अभी क्या इस साल बोर्ड्स पे फोकस करूं और नेक्स्ट ईयर जेई की तैयारी कर लूं। एक बात तो है कि आप कौन से क्लास में हो, ये एक रेलेवेंट बात प्ले करेगी इस चीज़ में। अगर आप लेट्स से जस्ट अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, 11th में हो, तो आपके लिए ये सोचना बिल्कुल भी इररिलेवेंट है कि आप किस पे फोकस करोगे। आपका फोकस सिर्फ ये रहना चाहिए कि मुझे एक कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ना है और उससे रिलेटेड मुझसे जो भी सवाल आए मैं उसे करूँगा और करके दिखाऊंगा, बस। इसके अलावा आपके मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैं किसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। इसे आप 100% करते हैं, आपकी तैयारी अपने आप ही ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी। बट लेट्स से अभी आप 12th में हो और आपको अभी एक इस तरह से दुविधा फेस कर रहे हो कि मेरा बोर्ड्स छूट रहा है वगैरह, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आई वुड से अगर एक कन्फ्यूजन आ रहा है तो डेफिनेटली पहले आप अपनी सिलेबस कंप्लीट करने पे ज़्यादा फोकस करो। देन ऑफ कोर्स उसके बाद आगे जाके जैसे सिचुएशन आगे बढ़ेगी, प्रैक्टिस करोगे, आप कुछ हद तक कॉम्पिटिटिव लेवल तक आ सकते हो। तो अगला सवाल है मेरे लिए कि आईआईटी की तैयारी किस क्लास से शुरू करनी चाहिए। तो जेई में जो सवाल पूछे जाते हैं, जो सिलेबस है जेई का, वो 11th-12th का सिलेबस है, थोड़ा 1-2 टॉपिक आगे पीछे है, बट सवाल कभी भी आपके क्लास 9th या 10th से नहीं पूछे जाते जेई में। बट उन 11th एंड 12th के सिलेबस को अच्छे से समझने के लिए, उन पे अपनी कमांड को तगड़ी बनाने के लिए क्लास 9th एक बहुत अच्छा समय शुरुआत करने के लिए। लेकिन ध्यान रखिए कि अभी आप बहुत एडवांस टॉपिक्स, बहुत कठिन टॉपिक्स के पीछे मत जाएं। जो आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसे इन एंड आउट समझिए, एक एक चीजों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखें, एक एक सवाल को 5 तरीके से बनाएं और इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दें। डिस्पाइट कि आप तुरंत क्लास 11-12th के किताबों को ले लें और बस चाह रहे हैं कि एक रेस लगाए जा रहे हैं बाकी लोगों से आगे बढ़ने से, उससे बहुत फायदा नहीं है। आपका फायदा है बेसिक्स को तगड़ा करने में, और क्लास 9 बिल्कुल सही समय है इस चीज की शुरुआत के लिए। अगला सवाल देखते हैं। I feel JEE advanced questions are very tough. Should I focus on mains only?
अगेन बच्चों, जब भी आप किसी एक कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है? आपको एक कॉन्सेप्ट को ढंग से डेप्थ में पढ़ना है और उससे रिलेटेड किसी भी तरह के सवाल आपके सामने आते हैं, आपको उन्हें सॉल्व करके उसको हल करने की कोशिश करनी है, राइट बच्चों? तो इसमें ये रोल प्ले नहीं करना चाहिए कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो। अगर मैं कंपेयर करूं मेन और एडवांस को, तो बहुत लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे सिमिलर ही है, ऐसा कुछ है नहीं। और कहीं से भी ऐसी बात नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप मेन में स्कोर कर लोगे अगर एडवांस में नहीं कर पा रहे तो, राइट? तो ये डिस्टिंक्शन लाना उतनी सही बात नहीं होती। मेरे ख्याल से आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उससे गहराई में जाके अच्छे से पढ़ो और आप उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, सो जो तीसरा और आखिरी सवाल है मेरे लिए वो है, न्यूटन एप्पल वीडियोस सफिशिएंट फॉर आईआईटी? सो देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आप बस वीडियोस देख के जेई निकाल लेंगे तो वो तो नहीं होने वाला। आपको खुद से पढ़ाई करनी होगी, सेल्फ स्टडी से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं। कोई कोचिंग, कोई टीचर, कोई स्कूल, कोई चैनल आपका तब तक हेल्प नहीं कर सकता जब तक आप खुद से मेहनत नहीं कर रहे हो, सवालों को निकाल के बना नहीं रहे हो। बट हाँ, अगर कोई स्टूडेंट है जो मेहनत करने से नहीं घबरा रहा, खुद से प्रैक्टिस कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसी चीज को इंश्योर करने के लिए हमारी टीम दिन रात लगी हुई है। बाकी जब आप हमारे वीडियोस को एक रेगुलर बेसिस पे देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये कितना सफिशिएंट है। मुझे फिर कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू गाइस, आई होप ये दिस वाज हेल्पफुल एंड मैं चाहूँगा आप इस लॉकडाउन में घर पर ही बने रहें, बाहर ना निकलें और अपनी पढ़ाई अच्छे तरह से करते रहें। हम आपका साथ बिल्कुल दे रहे हैं, उसमें लगातार वीडियोस आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपडेट्स हमारे सारे आप तक टाइमली पहुंचते रहें।